हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। कल की क्लास में हमने आपको बताया था बेंच वाइज के टाइप के बारे में, और हमने कहा था कि कुछ बेंच वाइज के टाइप निमी के बुक में नहीं दिया है, वो रॉयल में दिया है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो कि हम पहले आपको टाइप्स के बारे में बता दी, जो रह गए वो हम आपको याद करा देते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे ट्राई स्क्वायर के बारे में। फिर इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे फाइल चैप्टर, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो हमारी स्पेशल फाइल है उसको भी हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जब भी क्लास आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और प्लेलिस्ट बनी हुई है। कोई भी वीडियो अगर आपसे मिस हो जाता है, किसी दिन आप नहीं देख पाते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है, हमारा मशीन वाइज नहीं दिया था, तो मशीन वाइज के बारे में बता देते हैं। देखिए, अब जो हम मशीनें जो वाइज हम बताने जा रही है, ये सारी वाइज क्या नाम के अकॉर्डिंग है। तो मान लीजिए जैसे हमारी मशीन वाइज, तो मशीन वाइज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? मशीन वाइज का प्रयोग हम मशीन के टेबल पर करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा यह जाएगा कि मशीन के टेबल पर, ठीक है, जिस मशीन के टेबल पर हम मशीन वाइज का प्रयोग करते हैं, तो मशीन वाइज को फिट करने के लिए हम किस बोल्ट का प्रयोग करते हैं? बताइए फ्रेंड्स, किस बोल्ट का प्रयोग करते हैं? हम टी बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि हम किस बोल्ट का प्रयोग करते हैं मशीन के टेबल पर मशीन वाइज को फिक्स करने के लिए? टी बोल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जो इसका हमारा जिसमें हमारा गाइडनेट लगा होता है, किस मेटल का बना होता है? कोई भी बेंच वाइज हो, अगर गाइडनेट पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? गन मेटल बताएंगे। गन मेटल का हमारा गाइडनेट बना होता है। और अगर गाइडनेट ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा? फास्फोरस ब्रॉन्ज आपको ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, ये हो गया मशीन वाइज की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। नेक्स्ट है हमारा ड्रिल वाइज। नाम के अकॉर्डिंग है, ड्रिल वाइज का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? ड्रिल मशीन पर प्रयोग करेंगे, है ना। तो ड्रिल मशीन की टेबल पर हम ड्रिल वाइज का प्रयोग करेंगे। और इसकी बॉडी जो हमारी किसकी बनी होती है? ये इसकी बॉडी हमारी स्टील की बनी होती है। ठीक है, कास्ट आयरन या स्टील की बनी होती है। इसके जो आधार होता है, इसमें दो सुराख होते हैं। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बाकी ये याद रखिएगा कि जो ड्रिल वाइज होती है कितने प्रकार की होती है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए ड्रिल वाइज कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? तो नंबर 1, नंबर 2 नोट डाल लीजिए। नंबर 1 पॉइंट जो है प्लेन ड्रिल वाइज। पहला टाइप क्या है? प्लेन ड्रिल वाइज, है ना। पहला पॉइंट क्या है? प्लेन ड्रिल वाइज है। और दूसरा टाइप क्या होता है फ्रेंड्स? दूसरा टाइप हमारा होता है स्वेवल बेस ड्रिल वाइज। तो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से ड्रिल वाइज का टाइप नहीं है? तो ऑप्शन एक ऐसा दे देगा जो टाइप में नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो 4 ऑप्शन आपके बन जाएंगे, है ना। तो हमारे कौन कौन से होते हैं? एक प्लेन ड्रिल वाइज, एक होता है स्वेवल बेस ड्रिल वाइज। ठीक है, ये 2 टाइप होते हैं। नेक्स्ट है कारपेंटर वाइज। क्या होता है? कारपेंटर वाइज से क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा? तो सबसे पहले पूछेगा कि कारपेंटर वाइज के स्पिंडल पे कौन सी थ्रेड कटी होती है? तो कारपेंटर वाइज के स्पिंडल पर हमारी बटरेस थ्रेड कटी होती है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बेंच वाइज में कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो हम लगाएंगे स्क्वायर थ्रेड, है ना। हम क्या लगाएंगे? स्क्वायर थ्रेड लगाएंगे। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर हम क्या लगा देंगे? बटरेस थ्रेड लगा देंगे। और क्योंकि कारपेंटर वाइज के लिए हम यहाँ पे बटरेस थ्रेड का यूज करते हैं। और कारपेंटर वाइज क्या होती है? जब भी हमें लकड़ी में कटिंग वगैरह करनी होती है, तो लकड़ी को पकड़ने के लिए हम कारपेंटर वाइज का प्रयोग करते हैं। और जो कारपेंटर वाइज के जो जा होते हैं ना, इसके जा, ये टूल स्टील के नहीं बने होते। किसके बने होते हैं? ये लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, इसके जा किसके बने होते हैं? हार्डवुड का मतलब कठोर लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछा जाए कि बताइए कारपेंटर वाइज के जा किस मेटल के बने होते हैं, तो कठोर लकड़ी के बने होते हैं, टूल स्टील के नहीं बने होते। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लकड़ी का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सी वाइज है? कॉम्बिनेशन वाइज क्या आता है? 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन। मतलब कॉम्बिनेशन क्या होता है? 2 चीज़ों को मिला दे तो उसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन वाइज में होता है कि इसमें ये वाइज एक ऐसी वाइज है, इसमें हमारा हैंड वाइज और बेंच वाइज दोनों का मिला जुला रूप होता है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा कि हैंड वाइज और बेंच वाइज का मिला जुला रूप कौन सी वाइज है, या कॉम्बिनेशन वाइज के अंतर्गत कौन सी हमारी 2 वाइजें आती हैं? तो इसमें हमारी हैंड वाइज और बेंच वाइज। हैंड वाइज का साइज आपको बताना होगा अभी,
हैंड वाइज का साइज कहाँ से लेते हैं। दूसरा आपको बताना है कि बेंच वाइज का साइज कहाँ से लिया जाता है। तो ये तो आपको पता है बेंच वाइज का जब प्लेट की चौड़ाई से, और हैंड वाइज का साइज कहाँ से लेते हैं, जो हमारी रिवेट या पिवेट पिन लगी होती है रिवेट के सेंटर से जहाँ तक की सीधी दूरी तक हमारा हैंड वाइज का साइज लिया जाता है। हैंड वाइज के से रिलेटेड हमने पॉइंट बताए थे कि हैंड वाइज की जो लंबाई होती है वो 125 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर तक हमारी होती है। और अगर जा प्लेट की चौड़ाई पूछे तो 40 से 44 मिलीमीटर इसके जा प्लेट की चौड़ाई होती है। अगर एग्जाम में आपसे और क्या पूछ लिया जाए कि मान लीजिए बेंच वाइज की जा प्लेट की चौड़ाई पूछ लेता है तो बेंच वाइज की जा प्लेट की चौड़ाई 75 से 150 mm होता है। ठीक है, 75 से 150 mm होता है। तो याद रहेगा ना सब आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाइज बता दिया कि ये हमारी हैंड वाइज और बेंच वाइज का मिला जुला रूप होता है। और बस इसमें ये पॉइंट है। दूसरा है हमारी स्विवेबल बेस बेंच वाइज। ये हमारी इंपॉर्टेंट वाइज है। यूनिवर्सल और स्विवेबल ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्विवेबल बेस बेंच वाइज में क्या पूछा जाता है कि स्विवेबल बेस बेंच वाइज में सबसे खास बात ये होती है कि इसका जो बेस होता है, इसके जो आधार होता है, बेस बोले या फिर आधार बोले, इसके आधार पर किसके निशान होते हैं तो डिग्री के निशान होते हैं। किसके निशान होते हैं, डिग्री के निशान होते हैं। तो इस वाइज को हम 360 डिग्री मतलब किसी भी दिशा में हम घुमा सकते हैं। ठीक है, किसी भी कोण पर घुमाया जा सकता है। या इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति फाइलिंग कर रहा होता है तो वो क्या करता है, अपनी स्थिति को बदले ही बिना वाइज को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। मान लीजिए हम क्या बेंच वाइज में जब काम करते हैं तो मान लीजिए हमें अगर फाइलिंग की दिशा बदलनी तो हमें भी अपनी दिशा बदलनी होती है। इसमें क्या होती है कि फाइलिंग की दिशा बदल सकते हो, है ना, मतलब किसी भी दिशा में घुमा सकते हो। आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है, चारों तरफ घूम जाती है हमारा, है ना। जा प्लेट जो ऊपर वाली बॉडी होती है वो घूम जाती है। इसी प्रकार से यूनिवर्सल मशीन वाइज भी होती है। दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों का यूज क्या है। स्विवेबल बेस बेंच वाइज एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो क्या पूछेगा कि ऐसी कौन सी वाइज है जिसे कारीगर अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है, किसी भी दिशा में, तो वो होती है हमारी स्विवेबल बेस बेंच वाइज। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है और ये इसमें हमारा प्रयोग करना आसान होता है और ये सबसे सस्ती होती है। इसमें लंबी जॉब पकड़ी जा सकती है। तो किस बेंच वाइज में लंबी जॉब पकड़ सकते हैं, तो वो हमारी स्विवेबल बेस बेंच वाइज होती है। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल मशीन वाइज। यूनिवर्सल मशीन वाइज से क्या पूछेगा एग्जाम में, यूनिवर्सल मशीन वाइज में पूछेगा कि बताइए वो कौन सी वाइज है जिसमें हम जॉब को किसी भी कोण पर झुका सकते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है और दूसरा पूछ सकता है कि किस मशीन वाइज में हम जॉब को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों स्थितियों में सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल मशीन वाइज एक ऐसी वाइज है जिसमें हम जॉब को हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड दूसरा वर्टिकल दोनों स्थितियों में हम जॉब को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं यूनिवर्सल मशीन वाइज में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल किसी भी स्थिति में हम यूनिवर्सल मशीन वाइज में जॉब को पकड़ सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि जैसा कि हमने बताया इस वाली मशीन का भी जो बॉडी होता है ना, इसके बेस पे डिग्री के निशान होते हैं और इसको भी हम किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम बॉडी को हम क्या करते हैं, बेस के चारों तरफ घुमा सकते हैं और इसमें जॉब को जो है ना ज़्यादा मजबूती से हम लोग पकड़ सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं ट्राई स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फाइल के बारे में। पढ़ेंगे ट्राई स्क्वायर के बारे में। ट्राई स्क्वायर क्या होता है, लेकिन कल जो हमने आपको पढ़ाया था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या हमने आपको कल याद कराया था, हमने याद कराया था कि मान लीजिए अगर पिच 1.8 mm है तो इसके लिए हम किस मेटल को काटने के लिए प्रयोग करेंगे। अगर हमारी पिच 1.4 या 1.25 mm है जिसे हम मीडियम पिच कहेंगे और फिर निमी के अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं ना, और एक हमारी 1 mm की पिच थी तो
1 मिलीमीटर की हम कहाँ पे यूज करेंगे, है ना। और एक हमने 0.8 का बताया था, तो उसका हम कहाँ पर यूज करेंगे। तो ये आप लोग को हमने पूछा था आप लोगों से। तो आपको क्या बताना था, 1.8 mm पिच ब्लेड वाली हेक्सा ब्लेड का यूज कहाँ पर करते हैं कि जैसे कि हमारी कास्ट आयरन है, इसकी कटिंग करनी है ना, इस कास्ट आयरन की। और किसकी कटिंग करने के लिए बताया था, हमने बताया था सॉलिड ब्रास की बताया था, है ना। किस वाले की, इसी की सॉलिड ब्रॉस की कटिंग करना है ना। सॉलिड ब्रॉस में थी पीतल। और हमने क्या बताया था, और हमने बताया था ब्रॉन्ज की बताया था। ब्रॉन्ज मीन्स कांसा, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है ब्रॉन्ज, है ना। और ये हमने आपको बताया था कि इनकी अगर हमें कटिंग करनी है तो हम 1.8 mm पिच वाली ब्लेड का यूज करते हैं। अब हम जैसे कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि 1.4 mm वाली पिच का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो 1.4 mm वाली क्या बताया था हमने, 1.4 mm वाली का बताया था कि इसके लिए हम हाई कार्बन स्टील, है ना, बताया था ना, हाई कार्बन स्टील। और आपको हाई स्पीड स्टील का भी बताया था, है ना। और क्या बताया था, टूल स्टील। अगर इनकी हमें कटिंग करनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम 1.4 mm पिच वाली ब्लेड का प्रयोग करेंगे। 1 मिलीमीटर के लिए क्या बताया था, सिंगल इंसान कॉपर की अगर हमें कटिंग करनी है, ये सिंगल है, कॉपर है ना। जो मिक्स था, जैसे पीतल था, ब्रॉन्ज था, क्या थे, दोनों के मिश्रण थे, जैसे पीतल और कॉपर जिंक का मिश्रण है, ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर टिन का मिश्रण है। लेकिन कॉपर की अगर हमें कटिंग करनी है तो हम 1 मिलीमीटर पिच का प्रयोग करेंगे। कंड्यूट पाइप, है ना, या पतली ट्यूब पाइप, या पतली थिन सीट, या सीट मेटल, या कंड्यूट पाइप, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन थे उनके लिए हम 0.8 मिलीमीटर की पिच का प्रयोग करते हैं। ये हमने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रिवाइज कर सकते हो। देखो हम आपका रिवीजन देखिए करा दिए हैं, है ना। अगर आपने नहीं किया तो कंड्यूट पाइप, अन्य पतली ट्यूब, सीट मेटल, कार इत्यादि पर हम 0.8 मिलीमीटर पिच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप फैन बंद कर दिए तो अब आपको अच्छे से और क्लियर आवाज़ आएगी। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि 1 मिलीमीटर के लिए हमने क्या क्या बताया, जैसे सिंगल इंसान, कहाँ भैया सिंगल इंसान, ये कॉपर के लिए हम 1 मिलीमीटर पिच का प्रयोग करेंगे। और पीतल की ट्यूब वगैरह है, तो अगर पीतल की ट्यूब अगर कह रहा है पीतल की ट्यूब, तो वहाँ पर हम 1 मिलीमीटर पिच का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे कंड्यूट पाइप कह रहा है, या फिर माइल स्टील, या पतले ट्यूब के लिए तो हम 0.8 मिलीमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। पतले ट्यूब या कंड्यूट पाइप या सीट मेटल के लिए 0.8 मिलीमीटर। और अगर पीतल की ट्यूब कह रहा है, पीतल की ट्यूब, तो उसके लिए हम 1 मिलीमीटर पिच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है पीतल की ट्यूब और कंड्यूट पाइप और पतली ट्यूब, है ना। ट्यूब और देख के 0.8 नहीं लगाएगा, हमें देखना होगा कि कौन सा मेटल का नाम दिया है। जैसे कि हमने बताया कास्ट आयरन, भारी इंगल, पीतल, है ना, कांसा के लिए 1.8 mm रखते हैं। चलिए ट्राई स्क्वायर की ओर चलते हैं। ट्राई स्क्वायर के बारे में हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ लिया था। ट्राई स्क्वायर तो नया, ये स्टार्टिंग करना है हम लोग को। ट्राई स्क्वायर क्या होता है, ट्राई स्क्वायर कैसा टूल है। ट्राई स्क्वायर एक हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट टूल है जिसका प्रयोग सतहों की स्क्वायरनेस, मतलब ये क्या, ये मेजरिंग करता है, मतलब चेकिंग करता है, चेकिंग टूल है। तो अगर एग्जाम में कैसे पूछेगा ये हमारा कि ट्राई स्क्वायर है, मार्किंग टूल है, चेकिंग टूल है, मेजरिंग टूल है, तो क्या बताएंगे, ये हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। अगर ऑप्शन में दिया तो ये लगा देंगे, नहीं तो फिर हम चेकिंग टूल लगा देंगे, क्योंकि ये चेक करता है ना कि हमारा जॉब, जैसे हमने कोई जॉब की साइडें बनाई 90 डिग्री में फिनिश किया, तो हम चेक करेंगे कि 90 डिग्री में जॉब हमारा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, बलबीर एशियन में बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से ट्राई स्क्वायर का कथन कौन सा सही नहीं है, या ट्राई स्क्वायर का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन उसमें ऐसे देता है, बहुत अच्छा ऑप्शन देता है कि ट्राई स्क्वायर से हम 90 डिग्री मापते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है ट्राई स्क्वायर से हम 90 डिग्री चेक करते हैं, है ना। तो हम क्या 90 डिग्री चेक करते हैं, 90 डिग्री मापते नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक सा याद रखिएगा, ठीक है। चेकिंग और मेजरिंग में अंतर होता है। तो ट्राई स्क्वायर एक हमारा क्या प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग हम सतहों की वर्ग, मतलब क्या है, इससे हम
ट्राई स्क्वायर से हम जॉब का स्क्वायरनेस चेक करते हैं, है ना। और क्या क्या स्क्वायरनेस में क्या करते हैं, 90 डिग्री कोण की जांच करते हैं। स्क्वायर क्योंकि जो हमारा स्क्वायर होता है वो हमारा चारों तरफ चारों कोनों का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो हम 90 डिग्री चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा ट्राई स्क्वायर है, ट्राई स्क्वायर का साइज कहाँ से लेते हैं, इसमें हमारा एक बर होता है, तो वो भी हम यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे कोनों पर बर क्यों देते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे साइज की बात करें तो हम यहाँ पे स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम, ठीक है, कहाँ से, स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के बाहरी सिरे तक हम ट्राई स्क्वायर का साइज लेते हैं। और जो हमारी ये ब्लेड होता है ये किस मेटल का होता है, ये हमारा स्टेनलेस स्टील का होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है। कहीं कहीं पर आपको हाई कार्बन स्टील भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि ब्लेड आपका स्टील का बना होता है। अगर स्टॉक की बात करें तो ये हमारा किस मेटल का बना होता है। स्टॉक जो है हमारा, ये हमारा कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि स्टॉक हमारा रॉयल के अकॉर्डिंग कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, कास्ट आयरन का बना होता है हमारा स्टॉक, ठीक है। और हमारा किस मेटल का बना होता है, एल्यूमिनियम का भी बना होता है, एल्यूमिनियम का भी पाया जाता है। दूसरा और किसका बना होता है, ये हमारा जैसे अभी हमने बताया आपको लकड़ी का, हार्डवुड का भी ये हमारा बना होता है, ठीक है। जो ट्राई स्क्वायर है ना, इसे हम एल स्क्वायर भी कहते हैं। तो ये ट्राई स्क्वायर क्योंकि एल के आकार का होता है इसलिए हम एल स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। और जो ट्राई स्क्वायर होते हैं या इसे इंजीनियर स्क्वायर कह सकते हैं, तो ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है सॉलिड इंजीनियर स्क्वायर, और दूसरा एडजस्टेबल इंजीनियर, और तीसरा होता है डायमेकर, ठीक है। अब आपको याद करना क्या है, आपको ये याद करना, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इंजीनियर स्क्वायर कितने ग्रेड में मिलते हैं, इंजीनियर्स आपका ग्रेड, इंजीनियर्स स्क्वायर कितने ग्रेड में मिलते हैं, तो 3 ग्रेड में मिलते हैं। नंबर 1 होता है ग्रेड ए, दूसरा होता है नंबर ग्रेड बी, ग्रेड बी में पाया जाता है, और ग्रेड सी। जैसे कि हमने आपको बताया था वी ब्लॉक जो होता है ग्रेड ए में पाया जाता है, ग्रेड बी में पाया जाता है। ग्रेड ए की लंबाई 100 मिलीमीटर तक होती है जो हाई क्वालिटी स्टील की बनाई जाती है। ग्रेड बी ब्लॉक की लंबाई 300 मिलीमीटर तक होती है जो हमारी क्लोज गेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और जो हमारा एंगल प्लेट होती है ये हमारी नंबर में पाई जाती है जो 1 से 10 नंबर तक का पाया जाता है एंगल प्लेट। तो ये एंगल प्लेट नंबर से दर्शाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, अगर एंगल प्लेट पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए कि यह एंगल प्लेट किस ग्रेड में दर्शाए, 2 ग्रेड में दर्शाए जाते हैं। नंबर 1 ग्रेड 1 से दर्शाते हैं, नंबर 2 ग्रेड 2 से दर्शाते हैं। उसी प्रकार इंजीनियर स्क्वायर हमारे 3 ग्रेड से दर्शाए जाते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ठीक है। ट्राई स्क्वायर कितने ग्रेड से, इंजीनियर स्क्वायर को ही ट्राई स्क्वायर कहते हैं, और ये हमारे 3 ग्रेड में दर्शाए जाते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। अब जो भी पहले जो वर्ड होते हैं ना, अगर हम ग्रेड ए की बात करें, ग्रेड ए वी ब्लॉक का यूज कहाँ करते हैं, टूल रूम में प्रयोग करते हैं। वैसे ही एंगल प्लेट में भी होता है कि ग्रेड 1 का यूज हम टूल रूम में करते हैं। तो जो स्टार्टिंग का 1 होता है ना, उनकी एक्यूरेसी होती है अच्छी वाली, तो उनका हम टूल रूम में ही यूज करते हैं, क्योंकि टूल रूम में हम एक्यूरेसी वाला काम करते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर पूछा जाए कि इंजीनियर या ट्राई स्क्वायर ग्रेड ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हम उनका टूल रूम में करते हैं या इंस्पेक्शन वर्क में करते हैं, ठीक है, या रेफरेंस वर्क के लिए करते हैं। तो हम इसमें क्योंकि 3 है तो हम ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों को ले लेंगे कि ट्राई स्क्वायर में जो हमारे 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। तो इसमें जो हमारा ग्रेड ए, ग्रेड बी का ट्राई स्क्वायर वाला होता है, इसे हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, इंस्पेक्शन वर्क या रेफरेंस वर्क। रेफरेंस वर्क इंस्पेक्शन मतलब, है ना, इंस्पेक्शन मतलब जांच करना कि टूल हमारा ख़राब तो नहीं हुई। जैसे कि हर महीने एक तिथि होती, डेट होती है, हर कैलिब्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जबकि आपने कहीं पर भी ट्रेनिंग वगैरह किया हो तो वहाँ पे क्या होता है कि ये इनके पर्टिकुलर एक टाइम होता है और इनको फिर वहाँ पे टूलों में ये सभी टूलों को भेजा जाता है। जैसे वर्नियर कैलिपर है, सारे टूल को, मेजरिंग टूल को भेजा जाता है और वहाँ पर उनका कैलिब्रेशन होता है, उनको सही से प्रॉपर चेक किया जाता है कि कहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए एक अलग से वहाँ पे टूल होते हैं, है ना। तो उससे हम चेक करेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे, तो वो हमारा ग्रेड ए और ग्रेड बी के अंतर्गत आएगा। ग्रेड सी वाला जो हमारा ट्राई स्क्वायर होगा उसको हम वर्कशॉप में प्रयोग करेंगे या मशीन शॉप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए।
वैसे ही जैसे ग्रेड सी का हमने बताया कि मशीन शॉप में वर्कशॉप करेंगे, वैसे ही ग्रेड बी वाला, जो ग्रेड बी वाला बी ब्लॉक था, है ना, तो इसका हम प्रयोग कहाँ करते थे, इसका भी हम वर्कशॉप में करते थे। तो जो सेकेंड लास्ट होता है ना, वो हम उसका हमेशा वर्कशॉप में करते हैं। तो इसका ऐसे कभी भी रटने की जरूरत नहीं है, हमेशा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए ना। वैसे ही ग्रेड टू का मतलब क्या हम बताने जा रहे हैं, ग्रेड टू का मतलब एंगल प्लेट। ग्रेड टू वाली एंगल प्लेट का यूज कहाँ करते हैं, इसका भी प्रयोग हम वर्कशॉप में करते हैं, और जो वन रहेगा उनका हम टूल रूम में करते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर के बारे में, ट्राई स्क्वायर कितने ग्रेड में पाया जाता है, 3 ग्रेड में पाया जाता है हमारा। ट्राई स्क्वायर के क्या 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 कहते हैं, इसे हम इंजीनियर वाई स्क्वायर भी कहते हैं, इसे एल स्क्वायर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक हमारा ब्लेड होता है, एक हमारा स्टॉक होता है। जो हमारा पतला भाग होता है उसे हम ब्लेड कहते हैं, जो मोटा भाग होता है उसे स्टॉक कहते हैं। और ट्राई स्क्वायर का साइज कहाँ से लेते हैं, तो स्टॉक के अंदरूनी सिरे से और ब्लेड के बाहरी सिरे तक इसका हम साइज लेते हैं। अगर इसकी ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी की बात करें तो ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.002 mm प्रति 10 मिलीमीटर की लंबाई में। तो 10 मिलीमीटर की लंबाई में हमारी 0.002 mm की एक्यूरेसी होती है। अगर इसी को हम माइक्रोन में बोले तो क्या बोल सकते हैं, 2 माइक्रोन, है ना, क्या बोल सकते हैं इसे हम, 2 माइक्रोन बोल सकते हैं। तो प्रति 10 mm की लंबाई में ट्राई स्क्वायर जो हमारी एक्यूरेसी देता है, जो शुद्धता देता है, वो हमारी 2 माइक्रोन की शुद्धता में ट्राई स्क्वायर हमारे स्क्वायरनेस चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे, इसको हम पढ़ भी सकते हैं कि ट्राई स्क्वायर द्वारा मापने की परिशुद्धता लगभग 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई है, जो कार्यशाला कार्यों के लिए बहुत सही है। ट्राई स्क्वायर में समांतर सतहों वाला एक ब्लेड लगा होता है, मतलब कि ट्राई स्क्वायर में एक ब्लेड लगा होता है। ब्लेड जो होता है स्टॉक से 90 डिग्री पर लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा ट्राई स्क्वायर को हिंदी में गुनिया बोलते हैं, तो ट्राई स्क्वायर हमारा हार्ड स्टील का बनाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि ट्राई स्क्वायर हमारा किस मेटल का बनाया जाता है, तो ट्राई स्क्वायर हमारा किस मेटल का बनाया जाता है, तो ट्राई स्क्वायर हमारा हार्ड स्टील का बनाया जाता है ना, हार्ड स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर हमारा किसका बनाया जाता है, हार्ड स्टील का बनाया जाता है। गुनिया का उसके ब्लेड की लंबाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि जो ट्राई स्क्वायर का साइज है वो ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, या फिर इसको और अच्छे से बोले तो स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के बाहरी सिरे तक हम ट्राई स्क्वायर का साइज लेते हैं। जैसे ट्राई स्क्वायर के यहाँ पे लंबाई दिया है कि ट्राई स्क्वायर का जो लंबाई का मतलब कि यहाँ पे ब्लेड की लंबाई होगी, क्योंकि ब्लेड की लंबाई से हम ट्राई स्क्वायर का साइज लेते हैं। तो 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर की साइज में हमारा ट्राई स्क्वायर पाया जाता है। ट्राई स्क्वायर का उपयोग निम्नलिखित है। तो ट्राई स्क्वायर के क्या क्या उपयोग हैं, एग्जाम में कैसे पूछता है कि निम्न में से ट्राई स्क्वायर का उपयोग नहीं है, तो हमें अच्छे से देखना है कि कौन कौन से इनके उपयोग होते हैं। फिगर भी दे देता है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए ये जो फिगर बना हुआ ये क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री में चेक कर रहा है। कोई हमारा स्क्वायरनेस जॉब है उसको हमने अच्छे से फिनिश कर लिया, अब उसका हम 90 डिग्री चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री कोण की जाँच करना, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ट्राई स्क्वायर से हम 90 डिग्री कोण की जांच करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट इधर आपका दिया है, दूसरा पॉइंट देख लीजिए। एक फिगर हमारा ये हो गया फिगर, और इसके बाद हमारा इधर है हमारा ये समतलता की जांच करना। ये कैसे कर रहा है, अभी ये निमी में आपका क्वेश्चन दिया गया है और इसी टाइप का फिगर दिया गया है कि बताइए कौन सा ऑपरेशन है, मतलब इससे क्या किया जा रहा है, इस ट्राई स्क्वायर के माध्यम से क्या ये सरफेस की रफनेस को माप रहा है, या फिर स्क्वायरनेस माप रहा है, या फिर 90 डिग्री चेक कर रहा है, ये क्या कर रहा है, समतलता की जांच कर रहा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फाइलिंग के स्मूथ फाइल से हम बढ़िया फेस को हम स्मूथ कर लेते हैं, बिल्कुल जब चिकना कर लेते हैं फेस को, तब हम ट्राई स्क्वायर के ब्लेड को यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो हमारी सतह क्या है, बढ़िया सब फ्लैट है, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर कहीं गैप दिख रहा है तो फिर हम उसको फिर से फाइलिंग करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम फ्लैटनेस की समतलता मतलब फ्लैटनेस की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, माप नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि फ्लैट है कि नहीं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक है ट्राई स्क्वायर और एक है स्क्राइबर, और स्क्राइबर का अगर पॉइंट एंगल पूछे 12 से 15 डिग्री इसका पॉइंट एंगल होता है, 12 से 15 डिग्री
12 से 15 डिग्री हमारा क्या होता है, 12 से 15 डिग्री हमारा स्क्राइबर का पॉइंट जो है ग्राइंड किया जाता है। कितनी डिग्री पर हम झुकाकर स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं, तो 30 डिग्री झुकाकर हम स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। अगर पॉइंट का पूछा जाए कि कितने पॉइंट पर डिग्री उसका ग्राइंड करते हैं, तो 12 से 15 डिग्री पर हम इसका ग्राइंड करते हैं। इसी प्रकार से स्क्रैच आवल का अगर पूछा जाए एग्जाम में, स्क्रैच आवल भी हमारा स्क्राइबर की तरह ही होता है, वो भी हमारा पतला नुकीला होता है। उसका अगर पॉइंट पूछा जाए स्क्रैच आवल का कितना पॉइंट एंगल ग्राइंड किया जाता है, तो स्क्रैच आवल का जो पॉइंट होता है वो 15 से 20 डिग्री पर ग्राइंड करते हैं, जबकि स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है वो 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि एक स्क्राइबर के माध्यम से हम लाइन खींच रहे हैं। और कैसी लाइन खींच रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे ट्राई स्क्वायर है और ऐसे हमने लगा के रखा हुआ, तो हम क्या पर यहाँ पे 90 डिग्री अंकित कोण पर करना, कार्य के किनारे मतलब जॉब के किनारे 90 डिग्री पर रेखा खींचना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लाइन खींच रहे हैं। और कैसी खींच रहे हैं हम, अगर एक लाइन ऐसे इस टाइप का हम खींच देते हैं, एक ऐसी लाइन खींच देते हैं और एक ऐसी लाइन खींच देते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कौन सी लाइन खींच रहे हैं, ये हमारी 90 डिग्री लाइन खींच रहे हैं। तो 90 डिग्री लाइन हम खींच रहे हैं, इस ऑपरेशन को यहाँ पर हम बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्य का, नेक्स्ट जो हमारा फिगर दिया गया है, ये हमारा इसमें क्या किया जा रहा है, देखिए एक जॉब यहाँ पर फिट है और ट्राई स्क्वायर के माध्यम से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बताना ये क्या कर रहे हैं, जॉब को 90 डिग्री पर हम सेट कर रहे हैं। कभी भी हम जॉब को जब बेंच वाइज में बांधते हैं, पकड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा जॉब जो है वो हमारा 90 डिग्री में सेट है कि नहीं सेट है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ट्राई स्क्वायर के ब्लेड को हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ब्लेड के माध्यम से हम जॉब को देखते हैं कि जॉब हमारा 90 डिग्री में सेट है कि नहीं सेट है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है, इसमें ये दर्शाया जा रहा है कि जॉब को हम 90 डिग्री पर सेट कर रहे हैं। जॉब को क्या कर रहे हैं, हम 90 डिग्री में सेट कर रहे हैं, किसके माध्यम से, हम ट्राई स्क्वायर के माध्यम से हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के बारे में जितने भी पॉइंट थे, ट्राई स्क्वायर कितने ग्रेड में पाया जाता है, 3 ग्रेड में पाया जाता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। और ग्रेड ए ग्रेड बी का प्रयोग हम इंस्पेक्शन वर्क में करते हैं, ग्रेड सी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ग्रेड सी का प्रयोग हम मशीन शॉप में करते हैं या वर्कशॉप में करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया आपका ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता कैसे चेक की जाती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्राई स्क्वायर की शुद्धता 2 तरीकों से चेक करते हैं। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता 2 तरीके से चेक करते हैं। नंबर 1 तरीका होता है मास्टर ट्राई स्क्वायर के माध्यम से, मास्टर ट्राई स्क्वायर। ठीक है, मास्टर ट्राई स्क्वायर, मास्टर ट्राई स्क्वायर की मदद से हम ट्राई स्क्वायर की शुद्धता चेक करते हैं। और दूसरा होता है सरफेस प्लेट के द्वारा, सरफेस प्लेट के द्वारा हम सरफेस प्लेट के माध्यम से हम शुद्धता हम ट्राई स्क्वायर की चेक करते हैं। ठीक है, तो अब कैसे मास्टर ट्राई स्क्वायर के माध्यम से हम कैसे चेक करेंगे, इसमें क्या होता है कि मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा एक ट्राई स्क्वायर होता है, वो भी बिल्कुल 90 डिग्री में होता है। इसमें क्या करते हैं कि इसके लिए दोनों को सरफेस प्लेट पर सटा कर रख देते हैं। ठीक है, एक ट्राई स्क्वायर होता है, एक हमारा दूसरा ट्राई स्क्वायर होता है, दोनों को हम यहाँ पे सटा के रख देते हैं और देखते हैं कि हमारा 90 डिग्री में दोनों आपस में टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उससे हम मास्टर ट्राई स्क्वायर के माध्यम से हम ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी चेक करते हैं। कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक सरफेस प्लेट लेंगे, बढ़िया सा सरफेस प्लेट पर क्या करेंगे और उस पर दोनों ट्राई स्क्वायर को रखेंगे इस टाइप से, और दोनों ट्राई स्क्वायर को आपस में रखेंगे। एक हमारा जो ट्राई स्क्वायर होगा वो मास्टर ट्राई स्क्वायर होगा, जो हमारा प्रॉपर 90 डिग्री में बिल्कुल एक्यूरेसी में होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को हम सटाकर आपस में रखेंगे और फिर दोनों ब्लेडों के बीच में अगर हम वहाँ पे क्या करते हैं कि रोशनी डालते हैं और देखते हैं कि दोनों ब्लेड के बीच में रोशनी आती है तो ट्राई स्क्वायर अशुद्ध है। ठीक है, तो दोनों ट्राई स्क्वायर के बीच में अगर अशुद्धि आती है तो वहाँ पर क्या होगा, अशुद्धि है। इसमें एक पॉइंट देखिए कि लिटाएंगे नहीं, अगर हमारी सरफेस प्लेट है, इसमें क्या करते हैं, दोनों ट्राई स्क्वायर को खड़ा करेंगे और दोनों ट्राई स्क्वायर को जब हम खड़ा करेंगे और फिर क्या करेंगे, हमें एक तरफ से रोशनी को मारेंगे, मतलब एक तरफ से टॉर्च मारेंगे और देखेंगे अगर रोशनी जो है दोनों ब्लेड के बीच से अगर रोशनी आ रही है तो फिर हम कहेंगे कि ये ट्राई स्क्वायर हमारा अशुद्ध है। तो इस प्रकार से हम मास्टर ट्राई स्क्वायर के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम ट्राई स्क्वायर की शुद्धता चेक करते हैं। तो समझ में आ गया होगा, एक मास्टर सरफेस प्लेट लेंगे और सरफेस प्लेट में 2 ट्राई स्क्वायर, एक ट्राई स्क्वायर जो हम यूज कर रहे हैं वर्कशॉप में वो होगा, दूसरा ट्राई स्क्वायर क्या होगा, वो बिल्कुल 90 डिग्री में होगा, बिल्कुल एक्यूरेसी में होगा, जिसे
इसे हम मास्टर टाई स्क्वायर कहेंगे। दोनों टाई स्क्वायर को आपस में खड़ा कर देंगे सरफेस प्लेट पर और फिर एक टार्च की रोशनी मारेंगे और उसमें अगर रोशनी आर पार, दोनों ब्लेड के बीच में से रोशनी अगर आर पार आ रही है तो वो फिर हम उसको कहेंगे ब्लेड क्या है हमारा, यहाँ पे टाई स्क्वायर क्या है हमारा, अशुद्ध है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जान जाएंगे। दूसरा जो यहाँ पे टाइप होता है वो सरफेस प्लेट के माध्यम से होता है। सरफेस प्लेट में क्या होता है कि इस विधि में क्या होता है कि टाई स्क्वायर को हम स्टॉक को सरफेस प्लेट के किनारे से लगाकर ब्लेड के साथ एक लाइन खींची जाती है। फिर क्या करते हैं, फिर टाई स्क्वायर को उल्टा कर दूसरी तरफ से उसी जगह पर रेखा खींच दी जाती है। तो यदि दोनों रेखा एक ही जगह पर हो तो टाई स्क्वायर शुद्ध है, यदि दोनों अलग अलग होती है तो टाई स्क्वायर क्या होता है, अशुद्ध होता है। इसको कैसे समझेंगे, इसमें क्या होता है कि एक हमारी, इसमें भी हम एक सरफेस प्लेट लेंगे और इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा टाई स्क्वायर का जो हमारा स्टॉक होता है उसको सरफेस प्लेट के किनारे से लगा देंगे और फिर क्या करेंगे, एक लाइन हम खींच देते हैं। ठीक है, मान लीजिए सरफेस प्लेट है, इसमें क्या करेंगे, स्टॉक हम पहले एक सिरे से लगा देंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, एक हमने लाइन खींच दिया और फिर क्या करेंगे, हम इसी टाई स्क्वायर को उल्टा उधर की तरफ करके 90 डिग्री में सेट करके एक और लाइन खींचेंगे। अगर दोनों लाइन क्या है आपस में एक दूसरे के ऊपर खींच रही तो हमारा टाई स्क्वायर क्या अशुद्ध है, अगर नहीं खींच रही तो हमारा अशुद्ध है। तो ये हमने बताया कि दो टाइप से हम टाई स्क्वायर की शुद्धता को यहाँ पर हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है फाइल। फाइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फाइल क्या होती है, फाइल एक हमारा कटिंग टूल है। इसका साइज कहाँ से लेते हैं तो ये भी हम जानेंगे। धातु कटिंग को 3 विधियों से काटते हैं। देखिए कोई भी है अगर कटिंग क्रिया कर रहे हैं तो तीन चीज़ों से कट सकती। एक होती है फ्रिक्शन के माध्यम से मटेरियल है रिमूव हो सकता है, और एक होता है संचलन ऑपरेशन के मतलब, ठीक है, कटिंग ऑपरेशन के माध्यम से, और चीरना मतलब कि चीजल वगैरह से जैसे चीड़ रहे हैं, है ना, तो ये हो गया चीजल के द्वारा चीड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, है ना, चीपिंग कर रहे हैं। और ये हमारा ऑपरेशन का मतलब ड्रिल के माध्यम से हम किसी मेटल को रिमूव कर रहे हैं, होल कर रहे हैं। और ये क्या है, जैसे कि ग्राइंडर में हम लोग करते हैं कि क्या इसमें हमारा फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, दोनों मेटल आपस में रगड़ते हैं तो उससे हमारा मेटल रिमूव होता है। तो ये चीज़ें आप समझते हो, है ना। तो ये तीन माध्यमों से हम धातु की कटिंग करते हैं। तो कोई भी एग्जाम में अगर पूछे, इंटरव्यू पूछे कि धातु की कटिंग कितनी प्रकार से कर सकते हो, तो धातु की कटिंग हम 3 टाइप से कर सकते हैं। एक टाइप होता है घर्षण के माध्यम से, दूसरा टाइप होता है ऑपरेशन के माध्यम से, तीसरा टाइप होता है हमारा फाड़ने मतलब कैसे, हम यहाँ पे चीजल वगैरह, स्क्रैपर वगैरह, स्क्रैपर तो मान लो फिनिशिंग कर रहे हैं, है ना, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर खुरदरी सतह है उसको और हम वहाँ पे फिनिश करेंगे। और फाइल का ही टूटा फाइल अगर ख़राब हो गई तो उसको हम वहाँ पे उसी को हम क्या कर लेते हैं, उसको हम बना लेते हैं, स्क्रैपर बना लेते हैं ना, जो हमारी फाइल ब्लंट हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फाइल के बारे में। फाइल क्या है, चलिए इसको हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं। फाइलिंग क्या होती है कि फाइलिंग एक हमारा क्या होता है कि ये हमारे एक कार्य से रेती के द्वारा फालतू धातु हटाने की एक पद्धति है। बिल्कुल सही बात है। जो फाइल होती है कटिंग टूल का कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है। फिगर 4 में दिखाया गया कि एक रेती को किस प्रकार पकड़ना है, और रेती कई आकारों तथा मापों में उपलब्ध होती थी। ये हमारी फाइलिंग की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि रेती के भाग कौन कौन से होते हैं। तो एक रेती के भाग को यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो रेती के भाग के बारे में दिखाया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको यहाँ पे देखना है। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि बताइए इस वाले भाग को क्या कहते हैं। तो ये जो हमारा भाग होता है, इस वाले भाग को हम टैंक कहते हैं। या सिंपल सा ऐसा समझिए कि जिस भाग में हमारा हैंडल फिट होता है उसे हम टैंक कहते हैं। ठीक है, जिस भाग में हमारा हैंडल फिट होता है, उसे हम टैंक कहते हैं। और जो हमारी कर्व सतह होती है, थोड़ा सा अगर हम इसको ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसको थोड़ा सा अगर हम इसको ऐसे बना दें एरो, तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ। जो हमारी कर्व सतह होती है, ये वाला भाग हमारा कहलाता है शोल्डर। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्व सतह वाली जो हमारा भाग होता है जिसमें हमारे टीथ नहीं होते हैं, उसे हम यहाँ पे शोल्डर कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा हील होता है। हील में क्या होता है, इस वाले भाग पर भी हमारे टीथ नहीं कटे होते हैं, है ना। तो कौन से ऐसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हमारा ऐसा कौन सा भाग होता है जिस पर टीथ नहीं कटे होते, तो यहाँ फेस। ठीक है, तो फेस में ऐसा कौन सा, क्योंकि हमारा फेस जो फाइल का फेस जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक होता है। तो फाइल के फेस में कौन से भाग पर हमारा टीथ नहीं कटा होता है, तो उस वाले भाग को हम हील कहते हैं। और हील वाले भाग पर टीथ नहीं कटे होते, ये हमारा हील हो गया।
कट वाली सतह को हमने जैसे कि बताया, कट वाली सतह को क्या कहते हैं हम लोग, कट वाली सतह को हम कहते हैं ये वाली सतह हमारी शोल्डर कहलाती। जो इसके अंदर जो हमारी सतह गई है, इसके अंदर जो हमारा गया है वो हमारा टैंक कहलाता है, और टैंक में ही हम हैंडल को फिट करते हैं, और ये वाला भाग हमारा नर्म रखा जाता है, सॉफ्ट रखा। एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइल का कौन सा भाग हमारा सॉफ्ट रखा जाता है, तो हमारा टैंक रखा जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुत सारी टाइप होती हैं, बास्टेड होती है ना, हमारी फ्लैट फाइल होती है, और हमारी स्मूथ फाइल, अलग अलग टाइप की फाइलें होती हैं। उसमें ये पूछा जाता है कि बताइए बास्टेड फाइल के फेस पर, बास्टेड फाइल या फ्लैट फाइल के फेस पर कौन सा कट कटा होता है। तो अगर हम फ्लैट फाइल की बात करें तो फ्लैट फाइल के फेस पर हमारा डबल कट कटा होता है। मतलब डबल कट क्या होता है, डबल कट क्या होता है, दो हमारे यहाँ पे टीथ कटे होते हैं, एक अपर कट होता है, एक हमारा अपर कट होता है, एक क्या होता है ओवर कट होता है ना, एक अपर कट होता है, एक हमारा ओवर कट होता है, दोनों के एंगल होते हैं, एक अपर कट होता है, एक ओवर कट होता है। तो भी हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। इसी के अलावा यहाँ पर अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारे जो एज होता है, जो किनारा होता है, किनारे को हम एज बोलते हैं, और फ्लैट फाइल की एज पर कौन सा कट कटा होता है। तो फ्लैट फाइल के जो हमारा एज होता है, फ्लैट फाइल के एज पर हमारा कौन सा कट कटा होता है, तो फ्लैट फाइल के एज पर हमारा सिंगल कट कटा होता है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने भागों के बारे में बता दिया। अगर फेरूल की बात करें, फेरूल का कार्य क्या होता है, ये फेरूल पूछा जाता है कि फेरूल हमारा किस मेटल का बना होता है, तो ये हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। फेरूल हमारा स्टील का बना हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर माइल्ड स्टील भी बोल सकते हो। वैसे प्रॉपर कहीं हमें दिखा नहीं है कि फेरूल हमारा किसका बना होता है, फिर भी अगर कहीं देखिए, अगर आगे निम्बी में हम लोग देखते हैं, अगर देखने को मिलता है तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे फेरूल का काम क्या होता है। फेरूल का काम ये होता है कि जो यहाँ पे जो हैंडल हमारा लगा होता है, इसके झटके सहने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पे हैंडल, यहाँ पे हैमर के माध्यम से इसमें हम चोट लगाते हैं, तो अब ये जहाँ पे आगे फेरूल लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या झटका सहन करता है, क्योंकि आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी हम बोल सकते हैं कि लकड़ी को डिस्टॉर्शन से रोकता है ना, इसको फटने से रोकता है फेरूल। तो ये फेरूल के काम होते हैं, डिस्टॉर्शन, लकड़ी को झटके सहने की क्षमता को यहाँ पे रोकता है। ठीक है, बढ़ाता है। ठीक है, तो झटके सहने की क्षमता को बढ़ाता है। यहाँ पर हम ये पॉइंट, अब हम बात करते हैं टिप या पॉइंट। टिप या पॉइंट क्या होता है, तो ये हमारी टिप या पॉइंट होता है, इसी को हम टिप भी बोलते हैं और ये पॉइंट भी कहते हैं। अगर हम फाइल की लंबाई की बात करें तो फाइल का जो हमारा साइज लिया जाता है, फाइल का साइज हम कहाँ से लेते हैं, तो हील से पॉइंट तक लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, हील से पॉइंट। अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो हम यहाँ पे शोल्डर भी देख सकते हैं। अगर ऑप्शन में हील से पॉइंट नहीं दिया है तो हम क्या बता देंगे, हम शोल्डर से टिप या पॉइंट बता देंगे। ठीक है, तो टैंक का विपरीत सिरा, टैंक का जो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए फाइल का टैंक का विपरीत सिरा क्या कहलाता है, तो ये हमारी टैंक होती है, टैंक का विपरीत सिरा क्या कहलाता है, हमारा टिप या पॉइंट कहलाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फाइल में टैंक का विपरीत सिरा क्या कहलाता है, टिप या पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है हमारा फेस क्या होता है, फेस या साइड। ठीक है, फेस तो रेती का चौड़ा भाग जो जिसकी सतह पर दांते कटे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फेस बोलते हैं। जो कि अभी हमने बताया था कि जो हमारी फाइल होती है उसके फेस पर हमारा डबल कट होता है। जैसे फ्लैट फाइल होती है तो उसके फेस पर हमारा कैसा कट कटा होता है, हमारा डबल कट फाइल कटा होता है। तो जो डबल कट कटा होता है वो कौन सा फेस होता है, वो हमारा उसे फेस ही बोलते हैं। और कौन सा फेस होता है, वो ये वाला फेस होता है, ये फेस होता है, और ये हमारा एज होता है, इसे हम किनारा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, तो रेती का चौड़ा भाग क्या कहलाता है, हमारा फेस कहलाता है, जिस पर हमारे टीथ कटे होते हैं। एज क्या होता है, रेती का पतला भाग जिस पर एक पंक्ति में समांतर दांते कटे होते हैं। तो एज क्या होता है, रेती का पतला भाग, कौन सा रेती का, ये जो भी हमने बताया रेती का ये पतला भाग, जिस पर हमारे जो सिंगल टीथ कटे होते हैं वो क्या है, एक दूसरे के समांतर कटे होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा रेती का पतला भाग जिस पर एक पंक्ति में एक समांतर दांत कटे होते हैं, वो हमारा एज हो जाता है। हील क्या होता है, रेती का चौड़ा भाग हमारा क्या कहलाता है, रेती का चौड़ा भाग वह क्षेत्र जहाँ टीथ नहीं कटे होते हैं। तो देखिए, अगर पूछेगा एग्जाम में वह कौन से, अगर
वह कौन सी सतह है जिस पर हमारे टीथ नहीं कटे हो, तो सतह कैसी हमारी कर्व सतह है। तो कर्व सतह जिस पर टीथ नहीं कटे होते हैं उसे हम बोलते हैं शोल्डर। वह चौड़ा भाग जिस पर टीथ नहीं कटे होते हैं उसे हील कहते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं कि वह चौड़ा भाग जिस पर टीथ नहीं कटे होते हैं वह कौन सा भाग है, वो हमारा हील है। वह भाग करोड़ भाग जिसमें टीथ नहीं कटे होते हैं वो हमारा शोल्डर होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर हील के बारे में जाना कि रेती का चौड़ा भाग जो वह क्षेत्र जहाँ पर दांतें नहीं कटे होते उसे हील कहते हैं। शोल्डर क्या होता है, जैसे हमने बताया कि रेती का वक्र भाग मतलब कर्व भाग, जो भी हमने काफ़ी बार रिपीट किया कि रेती का वक्र भाग जो कि टैंग की बॉडी से अलग करती, जो टैंग होता है टैंग से अलग है ना। जो शोल्डर होता है वो टैंग की बॉडी से अलग होता है। ठीक है, टैंग हमारा अंदर होता है, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। ये थोड़ा सा गड़बड़, इनको थोड़ा सा ऐसे दिखाया। देखिए होता क्या कि अगर ये टैंग ऐसे कर देते तो फिर आपको दिखता कि अरे तो हैंडल को दर्शा रहे, इस वजह से यहाँ पे इन्होंने इसको डिनोट कर दिया। क्योंकि जो हमारा हैंडल होता है वो टैंक के भाग पे फिट होता है। रेती का वक्र भाग जो रेती का करोड़ भाग होता है वो हमारा जो कि टैंक की बॉडी से हमारा अलग होता है, वो हमारा शोल्डर कहलाता है। ठीक है, जो हमारा करोड़ भाग होता है वो हमारा शोल्डर कहलाता है। टैंक क्या होता है, टैंक होता है हमारा सकरा तथा पतला रेती का वह भाग जिस पर हैंडल फिट होता है ना, जैसा कि हम कह रहे थे जिस पर हमारा हैंडल फिट होता है वो हमारा टैंक होता है। और टैंक हमारा कैसा होता है, टैंक हमारा सकरा होता है, पतला होता है, और रेती का वह भाग होता है जिस पर हम हैंडल फिट करते हैं वो हमारा टैंक होता है। उसी प्रकार से हैंडल क्या है, रेती को पकड़ने के लिए टैंक पर फिट किए जाने वाले भाग को हैंडल करते हैं। तो मतलब हम जो हैंडल किस भाग को फिट करते हैं, तो टैंक वाले भाग पर हम हैंडल फिट करते हैं, और इसी वजह से हम टैंक को हम सॉफ्ट बनाते हैं। मतलब कि एकमात्र टैंक ऐसा एक भाग होता है फाइल का जो हमारा सॉफ्ट होता है, बाकी हमारा हार्ड होता है। इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें हम हैमरिंग की चोट करते हैं, और हैमरिंग की चोट करेंगे तो मतलब अगर ये हार्ड होगा तो टैंक हमारी टूट जाएगी, इसलिए हम इसको सॉफ्ट रखते हैं ताकि ये टूटे नहीं, है ना। फेरूल के बारे में अभी हमने बताया था। जो हमारा यहाँ पे छल्ला होता है, ये छल्ला जो लगा होता है ये हमारा फेरूल होता है, और जो कि हैंडल के क्रैक होने से बचाता है। हमने आपको बताया था फेरूल का कार्य क्या होता है कि धातु एक बचाव छल्ला जो कि हैंडल को क्रैक होने से बचाता है। वो हैंडल मतलब जो लकड़ी का हाथा लगा हुआ है उसको टूटने से बचाता है, उसको डिस्टॉर्शन से बचाता है, वो हमारा फेरूल का काम होता है। तो फाइल में फेरूल का काम क्या होता है, ये हैंडल के क्रैक होने को बचाता है, या फिर ऐसे दे सकता है ऑप्शन में कि यह हैंडल की डिस्टॉर्शन से बचाता है, झटका लेने से बचाता है ना। यह झटका लेने की क्षमता को ये बढ़ाता है फेरूल। तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सामग्री की बात करें, जो अधिकतर रेतियाँ होती हैं, जो अधिकतर फाइल होती हैं वो हाई कार्बन स्टील या हाई ग्रेड कास्ट स्टील की बनी होती है। ठीक है, मोस्टली हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी बॉडी वाले भाग को हार्डो टेम्पर किया जाता है, जो हमारा बॉडी होता है। अच्छा, फाइल की अगर बॉडी की बात करें तो फाइल की बॉडी कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक कि हमारी ये शोल्डर तक का हमारा पूरा यहाँ पे बॉडी काउंट होगा। ये जो हमारी बॉडी होती है हमारा काउंट होता है। ये हमारा बॉडी जो होता है ये हमारा ये वाला बॉडी जो पार्ट होता है इसको हम हार्डो टेम्पर करते हैं, और जो टैंक वाला भाग होता है इसको हार्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर हम रेतियों को दांतों को उसके फलक पर कट बनाकर बनाया जाता है। रेतियों में अलग अलग प्रकार के कट होते हैं, विभिन्न कट की रेतियों में विभिन्न उपयोग होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो कट के अनुसार अलग अलग प्रकार की हमारी फाइलें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि रेती के दांतों को उसके फेस पर, फलक मतलब फेस पर कट बनाकर बनाया जाता है। ठीक है, फेस पर हम क्या करते हैं, कई टाइप के हम क्या करते हैं, टीथ कट करते हैं। कोई हमारा सिंगल कट हो सकता है, या हमारा डबल कट हो सकता है, या हमारा कवर कट हो सकता है। कई टाइप के हमारे कट यहाँ पर बनाए जाते हैं। रेतियों में अलग अलग प्रकार के कट होते हैं, विभिन्न कट की रेतियों में विभिन्न उपयोग होते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार की कट की फाइल का प्रयोग हम अलग अलग कार्यों के लिए हम करते हैं। यहाँ पर जैसे सिंगल कट है, डबल कट है ना, और ये हमारी फाइलें जो हैं इनका अलग अलग वर्क में ये हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे। कल की क्लास में हम लोग फाइल के बारे में आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि इसमें हम कट के प्रकार में पढ़ेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर हम
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ये जो हमारा बास्टर्ड है, सेकंड कट फाइल है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्लास हमारी लगभग हो गई है 40-45 मिनट की। तो आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कल क्लास में जरूर आइएगा। कल भी हमारी डेली क्लास होती है मंडे से फ्राइडे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।